Hello, I am Amit Pandey and welcome to Amtika classes. Today our topic is Hindu rate of growth. As the name suggests, आपको लग रहा होगा कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मीन्स हिंदुओं के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से रिलेटेड कोई टर्म है या सोशोलॉजिकल टर्म है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, रदर ये एक इकोनॉमिक टर्म है। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं आपको ले जाऊंगा ताकि आपको पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ऐसे तो मैं डायरेक्ट हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ समझा सकता हूं, बट उससे कुछ आपका बात नहीं बनेगी उससे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं हिस्ट्री में और हम हिस्ट्री शुरू करते हैं 1947 से। 1947 15th of August was द ग्रेट ईयर इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस। ये वही समय था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। इनफैक्ट बहुत से ऐसे कंट्री थे उस समय जो इंडिया के साथ ही आजाद हुए थे, आगे पीछे थोड़ा सा। और जब 1947 में हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी का जश्न तो हुआ, बट उसके साथ एक चैलेंजेस, हमारे पास चैलेंजेस भी है। और उसमें एक मेजर चैलेंज था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कैसे करें। हम अपने हमारा कंट्री जो अंग्रेजों ने हमें बिल्कुल भिखारी बना के छोड़ रखा था, हमारी कंट्री बहुत गरीब हो गई थी, तो उसको डेवलप करना एक बहुत ही मेजर चैलेंज था। एंड दैट टाइम आवर वेरी कैपेबल एंड लर्नेड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी उन्होंने शुरू करी। बट आपको बता दूं कि ये वही समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो आफ्टर मैथ था उसमें ये हुआ था कि पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक में लगभग बट गया था, जिसमें एक ब्लॉक तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था और एक सोशलिस्ट ब्लॉक था। Means these were the two economic model of development: socialist model of development and capitalist model. Capitalist was led by USA and socialist was led by USSR. USSR is no more. 91 में ये disintegrate कर गया, आपको पता ही है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसमें मेजर जो डिफरेंस हो, जैसे कई डिफरेंसेस होता है, बट मेजर डिफरेंस आपको मैं बता दूं। कैपिटलिस्ट जो होता है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, ये ओपन मार्केट होता है, ये डिमांड और सप्लाई से चलता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें मिनिमम होता है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है ये ऑन द कॉन्ट्ररी प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होके वेलफेयर ओरिएंटेड होती है, और इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कैपिटलिज्म से बहुत ज्यादा होता है। तो जवाहरलाल नेहरू हैड आल्सो ऑप्शन कि हम कैपिटलिस्ट के साथ जाएं या सोशलिस्ट के साथ जाएं, बट एट दैट टाइम जवाहरलाल नेहरू, आपको पता ही है कि ही वाज नीदर इंटरेस्टेड टू गो विथ यूएसए और यूएसएसआर। उन्होंने कहा कि ना हम यूएसए के साथ जाएंगे ना यूएसएसआर के साथ जाएंगे, हम किसी ब्लॉक में नहीं रहेंगे, बल्कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे। इनफैक्ट उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट भी शुरू किया, आपको पता ही है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये मॉडल भी रिजेक्ट कर दिया, सोशलिस्ट भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने क्या अडॉप्ट किया? तो इसके जगह पे जो उन्होंने अडॉप्ट किया दैट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस हम लोग थोड़ा कैपिटलिस्ट भी रहेंगे, थोड़ा प्रॉफिट ओरिएंटेड भी रहेंगे और थोड़ा सोशलिस्ट भी रहेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल मॉडल था हमारे इकोनॉमी का वो था मेजरली वी वर सोशलिस्ट एंड पार्शियली वी वर कैपिटलिस्ट, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बाय नेचर ही वाज ए सोशलिस्ट पर्सन, तो हम बेसिकली सोशलिस्ट ही थे। और इसका सबसे बड़ा जो एक आप क्या कह सकते हो सबूत जो है वो है 1951 का 5 ईयर प्लान। ये हमारे इकोनॉमी का बैकबोन पॉलिसी था। 5 year plan we adopted in the year 1951 and this 5 year plan was borrowed from USSR. स्टालिन ने इसको यूएसएसआर में शुरू किया था और हमने उसको बोरो किया, कहां से? यूएसएसआर से। तो आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली हम सोशलिस्ट थे। तो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमारा था। ये 1950 से लेकर के 1980 तक, 1950 से लेकर 1980 तक जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने अडॉप्ट किया था, उसमें जो हमारा एवरेज ग्रोथ रेट रहा था वो 3.5% रहा था, विच वॉज वेरी लो एज कंपेयर टू अदर एशियन कंट्रीज। उस समय जो अदर एशियन कंट्रीज थे, जैसे कि आप लगा लो
इंडोनेशिया जो हमारे इमीडिएट नेबर है, इंडोनेशिया, इसका ग्रोथ रेट 6% था। थाईलैंड, इसका ग्रोथ रेट 7% था। और ताइवान, इसका ग्रोथ रेट 8% था। और अगर साउथ कोरिया की बात करें तो वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। ये साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट ब्लॉक में चला गया था। नॉर्थ कोरिया सोशलिस्ट ब्लॉक में चले गया था। साउथ कोरिया ये 9% से ग्रो कर रहा था। तो जितने भी ईस्ट एशियन टाइगर्स थे, दे वर ग्रोइंग वेरी रैपिडली विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 6%, 7%, 8%, 9%। और आप देखिए कि हमारा ग्रोथ रेट बहुत ही लो 3.5% रहा था बिटवीन द पीरियड 1950 टू 1980। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि सोशलिस्ट ब्लॉक में जो भी कंट्री गए उनका ग्रोथ रेट गिरता चला गया, और कैपिटलिस्ट ब्लॉक में जो कंट्री गए थे उनका ग्रोथ रेट ऊपर चढ़ता चला गया। तो उस समय हमारे यहाँ एक प्रोफेसर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, हिज नेम वाज राज कृष्णा। क्या नाम था उनका? राज कृष्णा। राज कृष्णा, he coined a term for this stagnant economic development between 1950, that was called Hindu rate of growth। ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। लेकिन थोड़ा कंट्रोवर्सी है कि इसमें हिंदुओं का क्या कसूर है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्यों बोला? तो इसमें बेसिकली रीजन ये दिया जाता है कि ये ग्रोथ रेट रिलेटेड था एक हिंदू, मेजरली हिंदू पॉपुलेटेड इकोनॉमी से, इसलिए इसका नाम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ दिया गया। ठीक है, तो दिस वाज कॉइन्ड बाय राज कृष्णा। बट इन द ईयर 1991 Narasimha Rao became the Prime Minister of India, and at that time he made Manmohan Singh, the great economist of India, as the Finance Minister of India। और दोनों ने मिलकर के LPG की पॉलिसी लाई। LPG means liberalization, privatization and globalization। And as a result of this policy, India also entered the bracket of 6% to 9% growth। 6% to 9% ग्रोथ हमारा भी होने लगा। ठीक है, तो ये जो 3.5% एज कंपेयर टू 6% टू 9%, ये जो स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ था, इसी के लिए राजकृष्णा ने इसका टर्म दिया, नाम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। होप यू अंडरस्टैंड द टर्म। इफ यू अंडरस्टूड इट, यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।